तो हम लोगों ने एडमिशन के फुल क्वेश्चन करना स्टार्ट किए थे और लास्ट क्लास में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना बताया था। तो आज की क्लास में भी फुल क्वेश्चन ही करेंगे, रीवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और बैलेंस शीट। बस आज की क्लास में एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा कि हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ना करके फिक्स कैपिटल करेंगे, जहां पे हमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाना रहता है। अब क्वेश्चन में देखो कैसे पता चलेगा कि आपको कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों बनाना है। तो क्वेश्चन में आप बैलेंस शीट पे चेक करोगे। जब आप बैलेंस शीट में देखोगे कहीं ना कहीं आपको करंट अकाउंट दिख जाएगा, जो इस बात का इंडिकेटर होगा कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। डेविड एंड विमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। ये पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। इन्होंने चंदर को एडमिट किया है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया है? 5:3:2। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चंदर इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹16,000 एंड चंदर वाज अनेबल टू ब्रिंग एनी कैश फॉर गुडविल। गुडविल का पैसा नहीं लेके आया और फिर गुडविल वाज वैल्यूड ₹20,000 और बाकी कुछ और भी एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। हमें बोला गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाने को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। याद रखना ओपनिंग बैलेंस शीट बोलता है, तो बेसिकली नई फर्म, क्योंकि अब एडमिशन के बाद नई फर्म बन रही ना, तो नई फर्म की पहली बैलेंस शीट है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने को बोलता है वो। तो हम लोग को स्टार्ट करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट से। और हमने क्या बोला था, जब भी एडमिशन का फुल क्वेश्चन आएगा हमेशा आप चेक करोगे WCF और IFF। अगर WCF और IFF है तो उसकी जनरल एंट्री कर लेंगे। तो देखें हम जरा क्वेश्चन में कहीं WCF या IFF दिख रहा है? कहीं नहीं है। तो फिर चलते हैं रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट जल्दी से बनाते हैं और क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हेडिंग पड़ेगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो लाइन चल के ड्रॉ कर लेते हैं जरा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट हो गया। अब चलते हैं भाई, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहां लिख देते हैं पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहला एडजस्टमेंट चेक करेंगे हम लोग। गुडविल और कैपिटल तो आता नहीं है। स्टॉक हैड बीन ओवर वैल्यूड बाय 750। स्टॉक के बारे में क्या बोला है? ओवर वैल्यूड बाय 750। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है गलती से ज्यादा। स्टॉक अगर गलती से ज्यादा है तो इसको कम करना पड़ेगा। एसेट कम होगा तो डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे, तो टू स्टॉक के नाम से आ जाएगा 750। जितने से ओवर वैल्यूड है बस आप वही फिगर लिख दोगे यहां पे। क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जरा हम लोग क्वेश्चन का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी इंक्रीज बाय 5%। प्रोविजन टू बी इंक्रीज बाय 5%। तो देखो डेटर्स की आपकी ओरिजिनल अमाउंट कितनी है? 9400 है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन में आगे चेक कर लिया करो कि डेटर्स से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है या नहीं। तो आगे के एडजस्टमेंट भी पढ़ते हैं हम लोग। क्रेडिटर्स ऑफ 2350 वाज प्रोवाइडेड बाय विमल। तो एक काम करते हैं, प्रोविजन वाला एडजस्टमेंट लास्ट में करते हैं। क्रेडिटर्स ऑफ 2350 वाज पेड ऑफ बाय विमल प्राइवेटली फॉर विच नो एंट्री वाज पास इन द बुक्स ऑफ द फर्म। क्रेडिटर्स को विमल, जो कि एक पार्टनर है, उसने प्राइवेटली पे कर दिया था। देखो प्राइवेटली पे करने से मतलब नहीं है, यहां पे ये नहीं बोला गया विच इज नॉट टू बी रीइंबर्स। यहां बस इतना बताया है कि उसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं हुई थी। अगर पार्टनर लायबिलिटी को पे कर रहा है और उसमें लिखा होता है नॉट टू बी रीइंबर्स, प्रॉपर टर्म हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, देखो नॉट टू बी रीइंबर्स, अगर ऐसा कुछ बोला होता तो उस केस में वो रीवैल्यूएशन में आता, अदरवाइज पार्टनर कैपिटल में जाएगा। तो यहां नॉट टू बी रीइंबर्स बोला नहीं है तो ये रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा, ये पार्टनर कैपिटल में जाएगा। तो ये थर्ड वाला स्टेप भी खत्म हो गया। आगे क्या कह रहा है? अ लायबिलिटी इज टू बी क्रिएटेड एज अगेंस्ट द डिसऑनर्ड बिल ऑफ 1600 व्हिच वाज डिस्काउंटेड विद द बैंक।
तुमने बैंक से एक बिल डिस्काउंट कराया था, वो डिसऑनर्ड हो गया। तो जब हमने रीवैल्यूएशन बताया था वहां हमने एक चीज बताई थी, बिल डिसऑनर हो, चाहे वो नॉर्मल बिल डिसऑनर होगा या बैंक से आपने डिस्काउंट कराया वो डिसऑनर होगा, वो रीवैल्यूएशन में नहीं आएगा। उसका ट्रीटमेंट दो जगह जाना है, सीधे बैलेंस शीट में, एक डेटर्स में ऐड होगा, और क्योंकि आप बैंक से डिस्काउंट कराया है तो बैंक से माइनस हो जाएगा। क्लास 11 बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में आपने बिल डिसऑनर की जर्नल एंट्री पढ़ी होगी, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या बनेगी, डेटर्स डेबिट टू बैंक, तो डेटर्स में ऐड होगा और बैंक में माइनस होगा। तो देखो ये एडजस्टमेंट है जो तुम्हारा डेटर में ऐड होना है। रीवैल्यूएशन में ये भी कहीं नहीं आएगा, तो ये भी एडजस्टमेंट यहाँ से चल गया। इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, तो ये भी रीवैल्यूएशन में नहीं आता है। तो अब सिर्फ रीवैल्यूएशन में क्या बच गया हमारा, 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, बट 9400 में हमें डेटर्स में से कितना ऐड करना पड़ेगा, ये जो बिल डिस्काउंट। तो एक ही इन्वेस्टमेंट वाला एडजस्टमेंट भी है, नीचे कहीं नहीं दिया है, ऊपर साइड पे दिया हुआ है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट 4800 के थे, अब उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 3500। मतलब इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं, और कितने से कम हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट, 1300 से हमारे इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं। तो ये भी एसेट कम हो रहा है, एसेट अगर कम होता है तो रीवैल्यूएशन में किधर आ जाता है, ये डेबिट साइड पे। तो टू इन्वेस्टमेंट के नाम से ये 1300 भी यहां आ जाएगा। अब इसको टोटल कर लो, बैलेंस कर लो, ये टोटल आपका आ जाएगा 2600, यही टोटल यहाँ पे भी आएगा 2600, डिफरेंस पूरा 2600 का, ये यहाँ पे बाय लॉस के नाम से आ जाएगा डेविड बिमल करंट, ये लॉस करंट अकाउंट में ट्रांसफर होना है, ये चीज आपको याद रखना है। 2600 को अभी आप 3:2 के रेशियो में डिवाइड करो, क्योंकि 3:2 आपका ओल्ड रेशियो था, अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, यहाँ पे देखो दिया हुआ है 3:2 का रेशियो, तो ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड हो जाएगा। तो 3:2 में जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बेसिकली 5 और फिर कितना बचेगा 10, 520, हाँ, तो 520 यानी कि हो जाएगा 1040, और 520 यानी कि हो जाएगा 1560। अगर हमने सही डिवाइड किया है तो ये हमारा बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो को रिवैल्यूएशन अकाउंट में इतने पॉइंट दिए थे, फिर भी उसमें हम लोगों ने कितने पॉइंट नहीं लिए, ये क्रेडिटर्स वाला पॉइंट नहीं लिया, ये बिल डिसऑनर्ड वाला पॉइंट नहीं लिया, 2 पॉइंट सिर्फ यहाँ से लिए गए, और एक ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट जो यहाँ पे दिया रहता है, ठीक है। और प्रोविजन में याद रखना, क्योंकि इंक्रीज बाय 5% बोला गया था, तो फिर ऊपर वाले प्रोविजन हमें कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट बाय का मतलब उतने समय बढ़ाना रहता है। तो ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब चलते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और फिर बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो हेडिंग लिखते हैं ऊपर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स, उसके बाद डेविड, बिमल और चंदर। तो इसको इधर ले आओ भाई, डेविड, बिमल और चंदर। फिर यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, डेविड, बिमल और चंदर। सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है, जल्दी से लाइन ड्रॉ कर लो भाई। ये कैपिटल अकाउंट बहुत बड़ा नहीं बनेगा अगर आपको करंट अकाउंट भी बनाना है, तो ये चीज याद रखना है, इसलिए हमने बहुत छोटी छोटी लाइन से ही ड्रॉ करी है, ठीक है। अब देखो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, क्योंकि हमें करंट अकाउंट भी बनाना है, तो और हमने कैपिटल अकाउंट में आपको स्टेप्स लिखवाए थे, करीब 8 to 9 स्टेप्स थे। तो पहला स्टेप ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल, वो इसी में आएगी। तो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल चल के देखो कहाँ दी हुई है, लायबिलिटी साइड पे दी हुई है 18,000 और 12,000, डेविड और बिमल। तो ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख दोगे। डेविड में 18,000,
और बिमल में 12,000। इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल में और क्या आएगा अपार्ट फ्रॉम बैलेंस ब्रॉट डाउन? तो सिर्फ एक चीज और आ जाएगी, न्यू पार्टनर की कैपिटल। और न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लाया है? तो चंदर विल ब्रिंग 16,000। देखो यहां दिया हुआ ना, चंदर इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 16,000। तो ये जो कैपिटल है चंदर की, वो यहां लिख दी जाएगी बाय बैंक या बाय कैश के नाम से। चंदर में आ जाएगा 16,000 और कुछ है नहीं, बैलेंस कर लो। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन, ये चीज याद रखना बैलेंस करने का तरीका। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन। अब यहां देखो, ये आपका 18,000, ये 18,000 आपने यहां लिखा, यही 18,000 यहां पे आ गया टू बैलेंस कैरी डाउन। फिर बिमल का यहाँ पे ये 12,000, ये 12,000 और फिर वही 12,000 यहाँ पे भी आ गया टू बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से। और फिर चंदर में अगर आप देखो तो 16,000 और ये 16,000 बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से आ गया। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने जितने स्टेप्स लिखवाए थे उसमें से 2 स्टेप यहाँ पे आ गए। बाकी के जो स्टेप्स हैं वो सारे चले जाएंगे हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो चलते हैं जरा पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग। पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में सेम वैसी फॉर्मेट बनेगा हमारा। पर्टिकुलर्स के बाद डेविड, बिमल, चंदर। फिर दोबारा से आ जाएगा पर्टिकुलर्स, डेविड, बिमल और चंदर। अब याद रखना सारे स्टेप यहीं पे आने हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जितने भी स्टेप थे वो सब अब करंट अकाउंट में आ जाएंगे। 2 स्टेप सिर्फ कैपिटल में गए, क्योंकि हमने जो तुम लोग को स्टेप लिखवाए थे वो फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से लिखवाए थे कि सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो लेकिन अगर कैपिटल और करंट दोनों बनाना है तो वही सारे स्टेप्स हैं। 2 कहां चले जाएंगे? पार्टनर कैपिटल में, बाकी किधर आ जाएंगे? पार्टनर करंट में। और बिल्कुल उसी तरीके से करोगे जैसे आपने वहां किया था। अब यहां हमने फॉर्मेट को बड़ा रखा है क्योंकि यहां बहुत सी चीजें हैं, ठीक है ना। 2 ही स्टेप तो वहां गए, बाकी के सारे स्टेप यही हैं हमारे। तो अब एक एक करके हम सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन तो चला गया, कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन। व्हाट इफ अगर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है? तो करंट अकाउंट में करंट अकाउंट का जो बैलेंस दिया होता है वो लिखते हैं। नहीं दिया होगा नहीं लिखेंगे, दिया है तो लिखेंगे। तो यहां पे अगर हम देखें तो करंट अकाउंट का बैलेंस हमको दिया हुआ है। करंट अकाउंट का बैलेंस, डेबिट के करंट अकाउंट का बैलेंस है 3,000, बिमल के करंट अकाउंट का बैलेंस है 1,000। ये करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से जाएगा। लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड, एसेट है तो डेबिट साइड। तो 3,000 और 1,000 यहां पे लिख देंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। डेबिट में 3,000, बिमल में 1,000। इसके बाद होता है एग्जिस्टिंग गुडविल, कि बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल दी होगी तो नहीं। इसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व, जिसमें आ जाता है एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, WCF, IFF, ठीक है, और रिजर्व। इनमें से अगर आप देखो सिर्फ एक दिया हुआ है जनरल रिजर्व, वो भी कितने का? 3,800 का। जनरल रिजर्व दिया हुआ है 3,800 का। लेकिन जनरल रिजर्व के बारे में बोला गया है इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, मतलब हमें करनी पड़ेगी जनरल रिजर्व की एडजस्टिंग एंट्री। सिर्फ जनरल रिजर्व की एडजस्टिंग एंट्री करनी है। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है? 3,800। तो सबने एडजस्टिंग एंट्री पढ़ा है। चलो पहले चलते हैं एडजस्टिंग एंट्री करते हैं। ओल्ड रेशियो 3:2 है, न्यू रेशियो 5:3:2 है। एडजस्टिंग एंट्री का पहला पॉइंट क्या था कि हमें नेट इफेक्ट ढूंढना है कि किस अमाउंट की एडजस्टिंग एंट्री होनी है। सिर्फ इसी की तो एडजस्टिंग एंट्री होनी है, ठीक है।
ये हमारा नेट इफेक्ट है, लाइबिलिटी वाला है, प्लस का है। तो 3800 की एडजस्टिंग एंट्री होनी है। तो अब यहां देखो, नेट इफेक्ट हमारा कितना आ गया, 3800, जिसकी एडजस्टिंग एंट्री होनी है। ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, 3:2, और न्यू रेशियो कितना हमारा, 5:3:2। तो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले हम डेबिट का निकालेंगे। तो डेबिट का देखो, ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5, न्यू रेशियो कितना था, 5/10। तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 5/10 विच विल बी 1/10। नेक्स्ट बिमल, तो बिमल का ओल्ड रेशियो था 2/5 और न्यू रेशियो है 3/10, जो कि कितना हो जाएगा, 4 - 3/10 यानी कि 1/10। तो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया। तो अब ये हमारा नेट इफेक्ट था जिसकी एडजस्टिंग एंट्री होनी थी। तो इसके दो तरीके हैं, क्योंकि आप एडमिशन के क्वेश्चन में कर रहे हो, तो इसमें आप चंदर जो नया पार्टनर है, चंदर का शेयर देखो कितना है, 2/10 है। चंदर का शेयर कितना है, 2/10। यहां से देखो, तो 2/10 को आप 3800 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 760, और इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर लो, जो कि आ जाएगा 380। समझे क्या करना है, आपका नेट इफेक्ट है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एडजस्टिंग एंट्री करनी थी, तो आपने नेट इफेक्ट लिया, नए पार्टनर का शेयर निकाला, उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया। और जर्नल एंट्री क्या होगी, क्योंकि पॉजिटिव वाला है, जर्नल रिजर्व लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी वाला पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव में जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो गेनिंग ऑब्वियस सी बात है, एडमिशन का क्वेश्चन है, अंदर नया पार्टनर गेनिंग है, और ये दोनों क्या है हमारे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इसकी जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी, चंदर्स करंट अकाउंट डेबिट टू डेविड्स करंट अकाउंट टू बिमल्स करंट अकाउंट। थ्री एटी 760, ये हमारी जर्नल एंट्री है। इसको पोस्ट कैसे करेंगे, डेविड और बिमल क्रेडिट हो रहे हैं, तो यहां डेविड और बिमल में क्रेडिट साइड पे लिख दो, बाय चंदर्स करंट अकाउंट के नाम से, और यहां पे टू डेविड के नाम से चंदर में लिख दो 380, और टू बिमल के नाम से चंदर में लिख दो 380, डेविड करंट और बिमल करंट। ये हो गई हमारी एडजस्टिंग एंट्री। अगर एडजस्टिंग एंट्री के बारे में नहीं बोलता, नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट वाला अगर नहीं बोलता, तो हम बाय जनरल रिजर्व करके बस इन दोनों में डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद होता है रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो रीवैल्यूएशन में आप देखो, लॉस था 1560 का, तो लॉस आपका जो है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड पे आ जाएगा, टू रीवैल्यूएशन के नाम से 15601040। रीवैल्यूएशन के लॉस के बाद एक चीज और थी कि रीवैल्यूएशन में कहीं पार्टनर्स कैपिटल या करंट का नाम तो नहीं है, तो अपार्ट फ्रॉम ये कहीं पार्टनर का नाम नहीं है, तो ये भी स्टेप हो गया। फिर इसके बाद क्या था, एसेट टेकन बाय पार्टनर। देखो भाई, कहीं पे है एसेट टेकन बाय पार्टनर, कहीं नहीं है। फिर क्या था, लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर। तो यहाँ पे बोल रहा था कि ये क्रेडिटर्स 2350 के बिमल ने पे किया है, तो जो लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर है वो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो बाय क्रेडिटर्स के नाम से हम लिख देंगे बिमल में 2350। लाइबिलिटी पेड बाय पार्टनर के बाद फिर क्या है, न्यू पार्टनर कैपिटल वाला स्टेप, तो कैपिटल में चला गया। अब होता है न्यू पार्टनर की गुडविल।
तो देखो न्यू पार्टनर की गुडविल लाया तो नहीं है, ये तो इन्होंने बोल दिया अनेबल टू ब्रिंग, मतलब करंट के नाम से बटेगी। फर्म की गुडविल है 20,000, जिसमें चंदर का शेयर कितना है 2/10, तो 2/10 इंटू 20,000, यानी कि चंदर कितनी गुडविल ला रहा है 44,000। अब इसके लिए हम यहां से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला ही है, ठीक है, ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1:1। फर्म की गुडविल हमको कितनी दी हुई है 20,000, जिसमें चंदर की गुडविल कितनी हो जाएगी 2/10, तो 2/10 इंटू 20,000 जो कि कितना हो जाएगा 4,000, और इस 4,000 को इक्वली डिवाइड कर लेंगे। अब देखो, अगर गुडविल लाता है तो प्रीमियम के नाम से लिखते हैं, नहीं लाता है तो करंट अकाउंट के नाम से लिखते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बाय चंदर्स करंट अकाउंट, और वो गुडविल जो बटी है 4,000 को इक्वली बांटा है, तो 2,000 यहां 2,000 यहां। अगर ये कैपिटल अकाउंट होता ना, बात यहां खत्म हो जाती। करंट अकाउंट है तो बाय चंदा करंट करके वहां लिखा है, तो उसी तरह यहां पे टू डेविड करके और टू बिमल करके चंदर में लिखना पड़ेगा। देखो, अगर हम कैपिटल अकाउंट बना रहे होते और ये गुडविल वाला स्टेप वहीं पे होता और वो गुडविल नहीं लाया है, तो बस बाय चंदा करंट करके इधर लिख देते, इस तरफ लिखने की जरूरत ना पड़ती कैपिटल में। बट आप करंट अकाउंट बना रहे हो और यहाँ पे बाय चंदर करंट है, तो यहाँ पे टू डेविड करंट टू बिमल करंट करके लिखना पड़ेगा। और कोई स्टेप है नहीं, बैलेंस कर लेते, एक बार देख लेते सारी चीजों को। ये डिस्ट्रीब्यूट वाला हो गया, डिसऑनर्ड से यहाँ मतलब ही नहीं था, ये भी हो गया, सारे स्टेप हो चुके हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है, बैलेंस कर लो। ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन। देखो भाई, चंदर में तो ये साइड बड़ी है 4,760, यानी कि 4760, यही 4760 यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस कैरेड डाउन करके 4760। अब एक चीज याद रखना, बैलेंस कैरेड डाउन इधर आया है तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पे जाएगा। बिमल में डेबिट में देखो ये साइड बड़ी है 5380, तो 5380 यहाँ पे भी लिखेंगे 5380। 5380 में से 1560 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 20 तो बचेगा, 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, ये यहाँ पे टू बैलेंस कैरेड डाउन के नाम से आ जाएगा। इसका अगर आप चेक करो तो इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है, तो ये तो होता वैसे कितना, तो अभी इसको देखो तो ये हो जाएगा कितना 2730, 2730, 4730, 5730, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5730। इसमें से 1040 माइनस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 90 बचेगा, फिर यहाँ पे 6 बचेगा, फिर यहाँ पे 4 बचेगा, ठीक है, ये बैलेंस कैरेड डाउन हो गया। तो ये हो गया हमारा पूरा करंट अकाउंट। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा ये करंट अकाउंट। एक बार आप देख लो पूरा करंट अकाउंट, ठीक है। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट, चलो चलते हैं बैलेंस शीट जल्दी से बनाते हैं। तो बैलेंस शीट एज एट, जिस दिन एडमिट हो रहा है उसकी अगली डेट डाल दो या वही डेट डाल दो। अब ईयर हमने देखा नहीं है फिलहाल तो, ओके ठीक है, यहां लिख देते हैं लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। चलते हैं पुरानी बैलेंस शीट उठाते हैं। सबसे पहले एसेट साइड से स्टार्ट करते हैं। कैश 33,000 है। कैश में हमने क्या बोला था, नया पार्टनर अगर कैपिटल ला रहा तो वो ऐड कर दो, गुडविल ला रहा तो वो ऐड कर दो। यहाँ गुडविल तो लाया नहीं है, सिर्फ कैपिटल लाया है। उसके अलावा कहीं पे पैसा आ रहा है या जा रहा है तो एक ही चेक डिसऑनर्ड वाला जो हुआ है ट्रांजैक्शन वो भी माइनस होना है। बैंक से माइनस करते, बैंक है नहीं, हम कैश में से ही माइनस कर देंगे, याद रखना।
जो आपका चेक डिसऑनर्ड हुआ है आप बैंक से माइनस करोगे, बैंक नहीं है कैश में ही माइनस कर दो, तो 33 और उसमें ये 16,000 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49,000, और उसमें चेक डिसऑनर्ड 1600 का माइनस हो जाएगा। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, वो बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से आप यहाँ पे लिख सकते हो 1600, या इसको सिंपल ही रखना चाहो तो ज़्यादा बेटर है। तो देखो क्या हो जाएगा, 33,000 का ये है, 16,000 की कैपिटल आ गई, कितना हो गया 49,000, चेक डिसऑनर्ड 1600 का माइनस कर दिया, ये कितना हो गया 8 में से बन गया 7, 47,400, ये आप कैश में लिख दोगे, कैश या बैंक किसी के भी नाम लिख दो, 47,400। नेक्स्ट देखो, स्टॉक में कोई चेंज नहीं हुआ था, 15,000 एज इट इज लिख देते हैं, तो स्टॉक हमारा 15,000। स्टॉक के बाद अगर आप देखो डेटर्स 9400 के हैं, सबसे पहले इसमें जो बिल डिसऑनर्ड हुआ था वो ऐड करना है, तो इसको ऐसे शो कर दो, डेटर्स 9400 ऐड बिल डिसऑनर्ड 1600, जो कि कितना हो जाएगा 11,000 लेस पीबीडीडी। अब पीबीडीडी में देखो आप, पहले से 400 का पीबीडीडी था, ठीक है, पहले से इतना पीबीडीडी था, और कितना इंक्रीज करना है, तो रिवैल्यूएशन में चेक कर लो भाई, कितना इंक्रीज करना है, 550 और इंक्रीज करना है, 400 पहले से था, 550 और इंक्रीज करना है, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 950, वो 950 यहाँ पे माइनस करेंगे तो 0, 50, 0, 10, ये हो गया। इसके बाद देखो बिल्डिंग में कोई चेंज नहीं था, 58,000 और इन्वेस्टमेंट 3,500, बिल्डिंग 58,000, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू लिख दो जो कितनी है 3,500। इधर वाली सारी चीजें हो गई हैं, अब इधर आ जाओ, क्रेडिटर्स में कोई चेंज था 2350 के क्रेडिटर्स पे हो गए थे, वो माइनस करने हैं, तो 82,000 में से 2350 माइनस करके आप यहां पे लिख दो, तो 82,000 है, 82,000 में से आपको 2350 माइनस करने हैं, यानी कि 650, यहाँ पे 979650। फिर देखो करंट अकाउंट, वो तो अभी करंट अकाउंट का बैलेंस देख लेंगे। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो नहीं लिखते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, एडजस्टिंग एंट्री करी है, तो जनरल रिजर्व 3800 का यहाँ लिख देंगे, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे जनरल रिजर्व 3800 का। अब आता है कैपिटल, तो कैपिटल और करंट अकाउंट वहीं से चल लेते हैं हम लोग। तो देखो सबसे पहले करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में ये लाइबिलिटी साइड पे लिख दो 38204690, तो डेबिट्स करंट और बिमल्स करंट, थ्री 4690। अच्छा, चंदर का करंट कैरिड डाउन इधर है, तो एसेट साइड पे लिख देंगे 4760। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट पे, तो कैपिटल अकाउंट आप देखो 18, 12 और 16, तो लिख लेते हैं यहां चल के लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट डेबिट 18, बिमल यानी कि 12 और चंदर 16, जो कि कितना हो जाएगा 46,000। एंड में क्या चेक करोगे, एंड में सिर्फ ये चेक कर लेना
कि भैया रीवैल्यूएशन में कहीं कुछ बच तो नहीं गया। तो देख लेना रीवैल्यूएशन में स्टॉक और शेयर, स्टॉक में देखो चेंज हो रहा था, हमने वहां पे कम नहीं किया है। पीबीडीडी और इन्वेस्टमेंट तो हम लोग ने कर ही लिया है। स्टॉक 750 का है तो स्टॉक में 750 कम करना है, तो स्टॉक में 750 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 14250। 750 माइनस करने के बाद तो एक बार जरूर से चेक कर लिया करो। अब और कुछ है नहीं तो बैलेंस करते हैं। एक तरफ ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन, दोनों तरफ का टोटल अब क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम नहीं आए तुम्हारी किस्मत खराब। तो पहले इधर का टोटल करते हैं। चलो 79650, 79650 इसमें ऐड करते हैं 3800, ये 4 यहाँ पे, ये 3, ये 83450, फिर उसमें ऐड करते हैं 3820, यहाँ पे 701278, और फिर उसमें ऐड करते हैं 4690, यहाँ पे 0, यहाँ पे 16, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, और फिर इसमें ऐड करते हैं 46,000, इट विल बी 137960। अभी एसेट साइड बाकी है तो एसेट साइड का भी टोटल कर लेते हैं भाई। थोड़ा सा जगह दो भाई। ओके, एसेट में देखो पहले वो टोटल किया तो वो हो गया आपका 61650, और फिर उसमें 10050 यानी कि 00717, और फिर इसमें 58,000 तो डैट विल बी 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12700। ठीक है, और फिर उसमें 3500 ऐड करना है तो इट विल बी 002, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 1 सही ऐड कर रहे हैं 333, हाँ। और फिर इसमें ऐड हो जाएगा 4760 तो 609731 तो 137960, दोनों तरफ का टोटल हमारा होता है मैच, मतलब हमारा क्वेश्चन है पूरा सही। तो ये है फुल क्वेश्चन इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ करना क्या बाकी रह गया है, कैपिटल कैलकुलेशन, कैपिटल एडजस्टमेंट और हिडन गुडविल। इसमें हमने एडमिशन के साथ एडजस्टिंग एंट्री मिक्स करके भी दिखा दी कि अगर आता है तो कैसे करते हैं, और एक बार ऐसा भी क्वेश्चन कर लेंगे जहां पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब जिसमें करंट अकाउंट ना बनाना हो, उसमें अगर एडजस्टिंग एंट्री करनी है तो कैसे दिखाएंगे, या गुडविल नहीं लाया तो कैसे शो करते हैं। फिलहाल आज की क्लास के लिए बस करते हैं, पैकअप करते हैं।